रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन है और उसके साथ आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है तो इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से आपको लंग्स में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वीकनेस का इश्यू देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ब्रोंकाइटिस के साथ साथ वीकनेस को कवर करने के लिए बहुत ही रोल प्ले करती हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर किसी को ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीकनेस के साथ इसका रिलेशन बताऊंगा। इन दोस्तों जो ब्रोंकाइटिस होती है ये दरअसल हमारी सांस की नालियों जिसे हम ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं इसको कहते हैं। दोस्तों ये ब्रोंकियल ट्यूब होती है, इसका काम होता है कि जो हम फेफड़ों तक हवा पहुंचाना, यानी दोस्तों हमारे लंग्स तक हवा को पहुंचाने का जो काम करती है ये जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है। जब इस नालियों में सोजश या फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को खांसी या फिर स्पूटम या फिर उसके सांस लेने में दुश्वारी जो ना देखने को मिलती है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इन दोस्तों इसके साथ अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है या पेशेंट की जो फिजिकल हालत है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसमें अगर आपको कमजोरी भी ऐड हो जाए, इन दोस्तों ये एक दरअसल इस चीज की अलामत है कि जो पेशेंट का बॉडी है या पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो इस चीज इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए अपनी जो आस्ता आस्ता सलाहियत है वो कम कर रहा है। इन दोस्तों जो इन्फेक्शन है, अगर किसी को दायमी इन्फेक्शन हो जाए तो उसके खिलाफ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है, और इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो वो उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल तो शो करता है लेकिन उसकी जो ताकत है वो कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और पेशेंट की जो जिस्मानी हालत है वो आस्ता आस्ता वीकनेस की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट को मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी अलामत के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस को कवर करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। दोस्तों सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो होती है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फिर दोस्तों किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हो उनको ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो किसी गर्दों को बार एरिया में रहते हो या फिर उनको बार बार किसी डस्ट का सामना करना पड़ सकता हो तो ऐसे पेशेंट को ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जो सुबह सुबह किसी ठंडी हवा के जद में आते हो या ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे सुबह सुबह उनको ठंडी हवा जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो चेस्ट के रीजन पे लगती हो तो उसकी वजह से सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो तो ऐसे पेशेंट को ये सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकता है। तो अब मैं अलामत के बारे में बताऊंगा जो कि ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस में आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत वो होती है कि मुसलसल खफ, यानी दोस्तों पेशेंट को बार बार खांसी जो है ना वो देखने को मिल सकती है। पेशेंट बलगम का अखराज जो है ना वो पीला हो सकता है या फिर सब्ज जो है ना वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी जो है ना वो देखने को मिल सकती है। पेशेंट के गले में खराश जो है ना वो देखने को मिल सकती है। जलन का सिम्टम देखने को मिल सकता है या फिर एक हल्का फीवर जो है ना वो देखने को मिल सकता है या फिर एक कपकपी जो है ना वो देखने को मिल सकती है। चेस्ट में एक भारीपन और एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। उसके साथ जिस्मानी वीकनेस और थकन का सिम्टम देखने को मिल सकता है और उसके साथ पेशेंट की लॉस ऑफ एपिटाइट का सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। इन दोस्तों ये चंद एक पेक्यूलियर सिम्टम थे जो कि ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस में पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस को कवर करने के लिए अपना रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है अमोनियम कार्ब। दोस्तों अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी तरीके से कमजोरी के साथ होने वाली खांसी को कवर करने के लिए अपना रोल प्ले करती है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है कास्टिकम। दोस्तों कास्टिकम बहुत ही अच्छे तरीके से कमजोरी और इसके साथ अगर किसी को यूरिन निकल जाए या फिर किसी किस्म का मसला बन जाए वीकनेस के साथ तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कास्टिकम बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो होती है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों कोनियम मैकुलेटम अगर किसी को कफ के दौरान सड़सड़ाहट का एहसास है
वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो होती है एवियर। दोस्तों एवियर ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको ट्यूबरकुलोसिस का इश्यू हो और उसकी वजह से पेशेंट को एक वीकनेस का इशू देखने को मिलता हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन एवियर अब बहुत अच्छी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस और उसके साथ वीकनेस और उसके साथ ब्रोंकाइटिस को डील करती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि ब्रोंकाइटिस विद वीकनेस को खत्म करने में रोल प्ले करती है, जो कि एज पर सिम्टम या फिर एज पर डायग्नोस के बाद रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।